एक छोटे से जंगल में दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम टूनी और दूसरे का नाम टूना था। टूना मोची का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किसी तरह से करता था। सुनते हो, कब तक इस थोड़े से पैसे से हम गुजारा करते रहेंगे? तुम कुछ बड़ा काम करते क्यों नहीं हो जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके? अरे टूनी, और मेरे पास कोई काम ही तो नहीं है। अगर शहर जाऊंगा तो वहाँ कोई भी काम नहीं मिलता है। इतना कह के टूना अपने दुकान के लिए निकल पड़ता है और जाता है दुकान में। अच्छे से मन लगा के काम करता है और अपनी दुकान को बंद करके जब शाम को वापस आता है तो उसको रास्ते में एक कबूतर मिलता है जो एक पेड़ के नीचे गुमसुम सा अकेला बैठा होता है। टूना की नजर उस कबूतर पे पड़ती है, तभी उसके पास जाता है और पूछता है, ओ कबूतर भाई, ओ कबूतर भाई, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं भाई, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और ये जंगल भी मेरे लिए नया है, इसीलिए मैं इस पेड़ के नीचे गुमसुम सा बैठा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं एक मोची का काम करता हूँ, उसी दुकान में मेरे साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। फिर टूना उस कबूतर को अपने घर ले जाता है। जब कबूतर को टूना के साथ टूनी देखती है तो टूनी भड़क जाती है और कहती है, अरे तुम किसको उठा लाए? इस भिखारी को कहाँ लेके आ गए हो? तुमसे तो एक परिवार का खर्चा चलाया नहीं जाता और इस भिखारी को लेकर आ गए हो। अरे टूनी, ये मेरे साथ काम करेगा दुकान पे और अपना भी खर्चा निकाल लिया करेगा। तुम काहे को परेशान होती हो फालतू में? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। टूनी चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है। कबूतर और टूना को खाना भी नहीं देती है। वो दोनों भूखे ही सो जाते हैं। दूसरे दिन टूना और कबूतर दुकान के लिए चले जाते हैं। दुकान में जाते हैं और टूना कबूतर को जूते सिलने का काम सिखाता है। देखो इधर देखो कबूतर, ऐसे जूता सिलते हैं, मन लगा के सीखना अच्छे से। ठीक है टूना भाई, मैं मन लगा के सीखूंगा अच्छी तरीके से। फिर कबूतर मन लगा के जूते सिलने का काम सीखता है और वो बहुत जल्द सीख जाता है। क्या बात है कबूतर भाई, कितने अच्छे तुमने जूते बना लिए, कितने अच्छे से तुमने सीख लिया और तुम्हारे जूते में कितनी अच्छी सफाई है। मेरे बनाए हुए जूते में इतनी सफाई आज तक नहीं आई है। क्या बात है कबूतर भाई, तुमने तो अच्छे से सीख लिया जूता बनाना। अरे टूना भाई, तुम ऐसे क्यों बोलते हो? अगर तुम मुझे जूता बनाना न सिखाते तो मैं कहाँ से सीख पाता। दोनों उस दुकान में मन लगा के काम करते हैं और दुकान की तरक्की हो जाती है। वो दिनों दिन ढेर पैसा कमाने लगते हैं और टूना अपने लिए एक अच्छा सा सुंदर सा घर भी बनवा लेता है और उसकी पत्नी भी उससे बहुत खुश हो जाती है। एक दिन सुबह होते ही टूना और कबूतर दुकान के लिए जाते हैं और दुकान में जाकर काम करने लगते हैं। तभी जंगल के चील राजा के दो सैनिक टूना के दुकान पर आते हैं। ओह टूना, क्या तुम्हारी दुकान यही है? लो, चील राजा ने चमड़े भेजे हैं जूते सिलने के लिए, इसके जूते ही बनाना, चप्पल मत बना देना। अगर चील राजा गुस्सा हो गए ना, तुमको सजाए मौत दे देंगे। इसके जूते ही सिलना, चप्पल मत बनाना। और इन जूतों को हम कल सुबह लेके जाएंगे, ठीक है? अच्छे से बनाना। इतना कहकर चील राजा के सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। फिर टूना कबूतर को चमड़े देते हुए उससे कहता है, ओ कबूतर भाई, लो ये चमड़े ले लो, इसके जूते बना दो। इसके जूते ही बनाना, चप्पल मत बना देना, नहीं तो चील राजा हमको सजाए मौत दे देगा, ये समझ लेना। इसके जूते ही बनाना। ठीक है टूना भाई, हम इसके जूते ही बनाएंगे, टेंशन मत लो। फिर कबूतर उस चमड़े से जूता बनाना शुरू कर देता है और टूना भी अपने काम में बहुत बिजी हो जाता है। इधर कबूतर भी जूता बना ही रहा होता है, लेकिन कबूतर से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। गलती से उसने जूते की जगह चप्पल बना देता है और वो बहुत घबरा जाता है। फिर टूना कबूतर से पूछता है, ओ कबूतर, क्या चील राजा के जूते सिल गए हैं? हाँ टूना भाई, जूते सिल गए हैं।
ओ जरा सा मुझसे गलती हो गई टूना भाई। ओ जूते की जगह चप्पल सिल गए हैं। क्या तुमने जूते की जगह चप्पल बना डाले? इतनी बड़ी गलती कैसे कर डाली तुमने कबूतर? अब जानते हो हमारा क्या होगा? अब तो हमको सूली पे चढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तुमको सूली पे चढ़ना पड़ेगा। कबूतर और टूना दोनों बहुत घबरा जाते हैं। वक्त से पहले चील राजा के सैनिक वापस आ जाते हैं और टूना से कहते हैं, अरे ओ टूना, चील राजा की मौत हो गई है। अब जूते नहीं बनाने हैं, चप्पल बनाने हैं, क्योंकि मरने के बाद चप्पल पहनाया जाता है। फिर टूना घबराते हुए बोलता है, ओ सैनिक भाई, हमने राजा साहब की गलती से चप्पल ही बना दिए हैं और चप्पल बन गए हैं, तुम ले जा सकते हो। फिर चील राजा के सैनिक उन चप्पल को लेकर वहां से चले जाते हैं और कबूतर और टूना की जान बच जाती है। दोनों जल्दी जल्दी दुकान को बंद करते हैं और घर को चले जाते हैं। बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।